भारतीय इतिहास में हजारों सालों से अनेक युद्ध लड़े गए, जिसमें पौराणिक युद्धों से लेकर राजपूत, मराठा, मुगलों और अंग्रेजों द्वारा लड़े गए। और इन युद्धों को लड़ने के लिए कुछ मैदान और जगह भी बड़ी मशहूर है। उन्हीं मशहूर मैदानों में से एक है पानीपत का मैदान। ऐसा माना जाता है कि पानीपत महाभारत के समय 5 पांडव भाइयों द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक शहर था। इस शहर का नाम पांडुप्रस्थ था। बाद में इस शहर का नाम पानीपत पड़ गया। कहा जाता है कि पानीपत में वैसे तो कई छोटे मोटे युद्ध हुए, लेकिन भारतीय इतिहास में यहाँ हुए 3 युद्ध बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके होने के बाद देश में बहुत कुछ बदल गया। सबसे पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में चला गया और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही रहा। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना गया है, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव रखी। आज हम इन तीनों युद्धों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर इतिहास से जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दें। 16वीं सदी के शुरुआत तक दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोधी 1517 में अपने पिता सिकंदर लोधी की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उस समय दिल्ली की सल्तनत की शक्ति कम होती जा रही थी। इस अस्थिरता और अराजकता के साथ आपसी मतभेद और निजी स्वार्थ इसकी सबसे बड़ी वजह थे। दिल्ली की हालात की वजह से अफगानी शासक बाबर की दिल्ली पर आक्रमण करने की लालसा प्रबल हुई और 5 जनवरी 1526 को अपनी सेना को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पहले बाबर को रोकने के लिए इब्राहिम लोधी ने शेखदार हमीद खां को भेजा और 25 फरवरी 1526 को अंबाला में हमीद खां और बाबर के बेटे हुमायूं के बीच लड़ाई हुई, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। फिर अंबाला के पास ही शाहाबाद मारकंडा में दौलत खान लोधी को बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा ने हरा दिया। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 में बाबर की सेना और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत में निर्णायक युद्ध हुआ, जो इतिहास में पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से मशहूर है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना थी, वहीं दूसरी तरफ बाबर के पास कम सेना थी। कहा जाता है कि जहां बाबर के पास केवल 12 से 25 हजार सैनिक ही थे, तो वहीं इब्राहिम लोधी के पास करीब 1,10,000 सैनिक थी। इसके बावजूद इब्राहिम लोधी हार गया और इस हार का कारण रहे बाबर की कुशल रणनीति और अगेय अस्त्रों का इस्तेमाल। कहते हैं कि इस लड़ाई में पहली बार बाबर की सेना ने तोप और बारूद का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इब्राहिम लोधी की सेना के पास तलवार भले, धनुष बाण, कुल्हाड़ी और लाठी थी। कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी की सेना में 1000 युद्ध हाथी थे, जो तोप की आवाज से डरकर इधर-उधर भागने लगे और अपनी ही सेना को कुचल दिया। हार की दूसरी वजह थी बाबर की सैन्य रणनीति। बाबर इससे पहले कई लड़ाई लड़ चुका था, जिस कारण उसे बड़ी लड़ाइयों और सेना की व्यवस्था का ज्ञान था। बाबर ने इस जंग में 2 प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल किया। पहला तुलुगमा, जिसमें सैनिकों को रणनीति के हिसाब से खड़ा किया जाता है। दूसरा अराबा, जिसमें सैनिकों को बचाने के लिए खास तरह की ढाल का इस्तेमाल हुआ। खैर वजह जो भी रही हो, इस निर्णायक लड़ाई में दिल्ली में इब्राहिम लोधी के साथ लोधी वंश का भी अंत हो गया। इस युद्ध का ऐतिहासिक तौर पर बहुत महत्व है, क्योंकि इसके बाद ही मुगल शासन काल का युग आरंभ हुआ और कई तरह के सांस्कृतिक बदलावों का भी दौर आया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में पानीपत के मैदान में उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना में बैरम खान और खान जमान के लिए यह बड़ी जीत थी। उत्तर भारत में जब मुगल शासन पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक सीमित था, ऐसे में भारत में वर्चस्व को लेकर यह युद्ध लड़ा गया।
हेमचंद्र विक्रमादित्य वर्तमान के रेवाड़ी के रहने वाले थे। उन्होंने अफगान की सेना के खिलाफ 22 युद्ध जीते थे। वह 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार भी रहे थे। ऐसे में पानीपत के युद्ध के समय हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र अकबर को राजा बनाया गया था। तब अकबर की उम्र उस समय 13 वर्ष थी। हालांकि अकबर इस युद्ध से दूर रहा था और पानीपत से करीब 5 कोस दूर एक शिविर में रुक गया था। दूसरी तरफ हेमचंद्र की सेना करीब 30,000 सैनिकों और हजारों हाथियों के साथ आगे बढ़ी और पानीपत के मैदान में अकबर की सेना से जा टकराई। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना जीत रही थी, लेकिन इस बीच अकबर की सेना की ओर से एक तीर हेमचंद्र की आंख में जा लगा और वह घायल हो गए। अपने सम्राट को युद्ध में घोड़े पर न देख हेमचंद्र की सेना का मनोबल कम हो गया और हेमू की सेना हार गई। युद्ध खत्म होने पर हेमचंद्र विक्रमादित्य को मैदान में मृत पाया गया, जिसके बाद शाह कुली खान महरम द्वारा हेमू के शव को अकबर के पास शिविर में ले जाया गया। इस लड़ाई की वजह से मुगलों को पूरे उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित करने का मौका मिल गया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना गया है। इस युद्ध में मराठों की हार के साथ ही मराठा साम्राज्य भी बिखर गया और उदय हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। कमजोर हो चुके मराठाओं की रियासत अंग्रेज एक एक कर कब्जाने लगे और फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर अपना वर्चस्व जमाते चले गए और एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों ने पूरे देश को गुलाम बना लिया। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।